बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अहमद हुसैन। आप देख रहे हो अहमद फार्मेसी चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, जिसको हम शॉर्टकट यूटीआई बोलते हैं। उसके सिम्टम्स के बारे में, उसके रिस्क फैक्टर के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसके प्रिवेंशन के बारे में और उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ यूटीआई के सिम्टम्स क्या होंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अलामात क्या होंगे। तो बाज़ औक़ात तो हमारे साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो कोई भी अलामत नहीं होता, हम जब लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा देते हैं तो उसमें पस सेल जब इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उसे हम यूटीआई कहते हैं। मगर बाज़ औक़ात यूरिन का सोजिश होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिन होता है। बाज़ दफ़ा अलामात में हमारे साथ बैक इच होता है, कमर पर दर्द होता है, और बाज़ औक़ात हमारे साथ यूरिन में ब्लड आता है, जिसको हम हेमोचूरिया भी कहते हैं। और बाज़ औक़ात हमारे बॉडी में जब क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाए, जिसकी वजह से एक्यूट इंजरी ऑफ किडनी भी हो सकती है। तो ये हमारे साथ सिम्टम्स हो गए, अलामात हो गए यूटीआई के। उसके रिस्क फैक्टर क्या है? यूटीआई के रिस्क फैक्टर हमारे साथ ज़्यादातर फीमेल में होते हैं। आज दुनिया में तकरीबन 80% फ़ीमेल जो है वो यूटीआई के शिकार है। इसके साथ साथ दूसरा रिस्क फैक्टर हमारे साथ प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, जब बॉडी में मेल हो या फीमेल हो उसमें प्रोस्टेट का इनलार्ज हो जाए तो यूटीआई हो सकता है। इसके बाद हमारे साथ न्यूरोजेनिक डायबिटिक यूरिनरी ब्लैडर, जो भी पेशेंट डायबिटिक हो, मतलब उसको शुगर का मसला हो, तो उसको न्यूरोजेनिक हो जाता है। जिसका यूरिनरी ब्लैडर हमारे साथ है वो शुगर की वजह से कमज़ोर हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको बार बार यूटीआई हो सकता है। इसके साथ साथ यूट्रिक रिफ्लेक्स फैक्टर पैदा होता है। यूट्रिक रिफ्लेक्स फैक्टर हम कैसे कहते हैं? जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यूरिन वापस किडनी में चला जाता है, जो एक्यूट इंजरी भी काज कर सकता है। तो ये हमारे साथ रिस्क फैक्टर हो गए यूटीआई के। और इसके साथ साथ इसके काजेज़ हमारे साथ क्या होंगे, किस वजूहात की वजह से हमको यूटीआई हो सकता है। तो कि यूरिनरी पॉलिप्स जो हमारे साथ है उसकी वजह से ज़्यादातर यूटीआई हो सकता है। ब्लॉकेज की वजह से, जैसा कि मैंने पहले बता दिया प्रोस्टेट के बारे में, प्रोस्टेट की वजह से यूरिन कभी कभी ब्लॉक हो जाता है। स्टंट की वजह से, स्टंट हम किडनी में इम्प्लांट करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर दूसरी वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, हमारे साथ मुख्तलिफ बैक्टीरिया है जिसकी इन्फेक्शन की वजह से यूटीआई हो सकता है, जैसा कि इकोलाई, क्लोस्ट्रीडियम, इस तरह और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो ये हमारे साथ काज हो गए। इसके साथ साथ यूटीआई की ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट में हम मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के लिए जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल होते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं यूटीआई में। इस तरह कल्चर सेंसिटिविटी एंटीबायोटिक, ये जब हम कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं यूटीआई के लिए, जब उसमें पता चल जाता है तो फिर हम उस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे साथ ट्रीटमेंट हो गई। अगर आपको ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन भी है यूरिनरी यूटीआई में, बाज़ दफ़ा यूटीआई में इन्फ्लेमेशन भी होता है, तो उसके लिए आप सोडियम एसिड, जैसा कि हमारे साथ सिट्रल का सिरप है, पेड्राल का, इसी का इस्तेमाल करोगे और साथ में क्रैनबेरी यूज़ करोगे, तो ये हमारे साथ ट्रीटमेंट हो गई। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है? अगर आप यूटीआई का बर वक्त इलाज ना करो तो कौन कौन से मसले पैदा हो सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे साथ इंक्रीज़ पस, हमारे बॉडी में जो पस पैदा होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके साथ साथ किडनी फेलियर भी हो सकता है, किडनी इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसको फिलोनेफ्राइटिस कहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ सबसे बड़ा और मेन कॉम्प्लिकेशन जो पैदा होता है, तो उसमें जो हमारा इन्फेक्शन है वो ब्लड में चला जाता है। इन्फेक्शन कम फ्राम किडनी टू ब्लड बैक्टीरिसीमिया, जिसको हम बैक्टीरिसीमिया कहते हैं, जो हमारे साथ एक सेप्टिक शॉक काज करता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकता है। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन थे। और इसके साथ साथ हम आखिरी बात जो करते हैं वो प्रिवेंशन के बारे में, हम कैसा एहतियात करें कि हमको यूटीआई से बचाव मिल जाए। तो उसके लिए ड्रिंक एक्सेसिव वाटर, हम नॉर्मल रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जिसकी वजह से
हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, इकोलाई, क्लोस्ट्रीडियम, वो सारे बैक्टीरिया का अखराज हो जाता है यूरिन में। इसके साथ साथ हम कभी कभी क्रैनबेरी का इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ हम जब पाखाना करते हैं या पेशाब करते हैं तो उसमें हम क्लीनिंग यानी सफाई का बहुत ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह ये यूटीआई का मसला जो है उससे हमको निजात मिलेगा। तो ये हमारे साथ प्रिवेंशन थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन वाला बटन दबाओ ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।